की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सोचोगे कि ना निधि शर्मा आज इस चैनल पे कैसे आ गई है, तो एक्चुअली अंकुर ने मुझे बोला कि ना इस वीडियो की ना मतलब वॉइस ओवर तू ही कर, क्योंकि तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर कि ना तुझे कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने तुझे सरप्राइज़ पार्टी दी उसका, तो मैंने कहा ठीक है मैं एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगी। तो यहाँ तक तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी ना कि ना मैं तैयार होके गई थी कहीं घूमने के लिए। तो मैं कहाँ गई थी आप देख लीजिए। एक्चुअली मैं गई थी विहान के बर्थडे के लिए ना। अंकुर ने कुछ सेलिब्रेशन के लिए कुछ पहले से शाम को दिन में जाके कुछ सरप्राइज़ प्लानिंग करी थी, और मुझे भी कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं भी पहली बार ही अभी एंट्री ले रही थी। तो वैसे मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था इस टाइम, क्योंकि ना एक्चुअली मैंने आपको बताया था कुछ ना मकान मालिक से कुछ ऐसी बात हो रही थी। एक्चुअली वो चीज़ ना अभी पूरी तरह सोल्व नहीं हुई है, पर सोल्व हो जाएगी उस चीज़ की, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बात आप ये मत सोचिएगा कि मुझे वो घर खाली करना है, मुझे वो घर खाली नहीं करना है। बस कुछ बात थी सिक्योरिटी के जो पैसे थे उसके ऊपर, और वो बात मेरी सोल्व हो जाएगी। आप उसकी मतलब मैं आपको बता दूंगी, वो हो जाएगी सोल्व। मैंने बात की है, और मुझसे सब पूछ रहे थे ना कि पुलिस वालों को तो बीपीएल का नहीं मिलता है क्वार्टर, तो वो उनका नहीं था, उनके ससुर जी का था, तो वो आगे का था, बस मैं ये बता रही थी। तो ये देखिए, चलिए अब हम विहान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप विहान के बर्थडे की डेकोरेशन भी देख लीजिए कैसी लग रही है आपको। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे, तो ना ज़्यादा लोग तो नहीं थे, थोड़े ही लोग थे। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं यहाँ गुब्बारों के साथ वीडियो बना रही थी। और जो हमारी यहाँ की डेकोरेशन थी उसको भी ना मतलब अंकुर ने ही सिलेक्ट किया था। रेड और वाइट कलर के बलून्स का आइडिया भी अंकुर का ही था। और यहाँ देखिए कितना सुंदर हैप्पी बर्थडे विहान लिखा हुआ है। तो हैप्पी बर्थडे ये वाला तो मैं भी लेके आ रखी थी घर पे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लगा घर पे डेकोरेट करके जन्मदिन सेलिब्रेट करने का। और मुझे यहाँ पे कैसा लग रहा था, मुझे यहाँ पे मेरी मिक्स फीलिंग थी। मैं थोड़ी सी खुश भी थी देख के, चलो अच्छा है सारे खुश हैं, और थोड़ी सी मुझे सनी की याद भी आ रही थी। तो ना मतलब मेरा मूड थोड़ा सा मिक्स सा ही चल रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि हमने भी सनी और मैंने काफ़ी ड्रीम्स देखे थे कि हम साथ में अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे, वो होगा। तो वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। मतलब चीज़ें हो रही हैं वैसे ही, देखो सेलिब्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन जिस इंसान के साथ सोचा था सेलिब्रेट करने का वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं खुश थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे मतलब लाइफ पार्टनर के जाने के बाद ना इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं ना, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मतलब आप अपने एक सेफ़ कॉर्नर में रहना चाहते हो, लेकिन आप उस सेफ़ कॉर्नर से बाहर निकल के मतलब आउट ऑफ कंफर्ट कुछ भी करते हो ना, तो काम करते हो तो उसमें आप थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते हो। जैसे ये मेरे लिए आउट ऑफ कंफर्ट जोन था। मेरा जोन वही है, विहान है, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, फैमिली में रहती हूँ। पर सनी के जाने के बाद जैसे लोगों से मिलना, अब जैसे पार्टी में जाना, अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। पहले वाली खुशियों वाली तो बात रही नहीं। पहले तो मैं कितने जोश में जाया करती थी, सनी होते थे ना तो मैं तो इतनी फुल ऑन तैयार होके ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे। कभी शादी में भी जाना होता था तो 10 दिन पहले से प्रिपरेशन करने लग जाती थी। ठीक है, अब भी है, लेकिन अब जैसे होता है ना कि अब मतलब भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इतनी पसंद नहीं आती मुझे। लेकिन यहाँ पे देखिए विहान बाबू की ये ड्रेस भी इसके मामू ही लाए थे, मैंने पहना दी थी। और ये देखिए यहाँ पे नीचे ज़मीन पे ना फ्लावर्स का डेकोरेशन की हुई थी और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। और यहाँ देखिए चारों तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे थे। तो आप सब मुझसे पूछ भी रहे थे कि ना बर्थडे पे ना कौन कौन आया था, तो मैं आपको बता दूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं अब लाइफ में आगे बढ़ने लग रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि वो आया था या नहीं आया था। देखिए सबसे पहली चीज़ कि ना मेरे परिवार में से तो हम लोग ही थे, ठीक है, फैमिली वाले ही थे जो आए अटेंड कर रहे थे फंक्शन। बस मैं थी, मेरे मम्मी पापा थे, विहान था, और मेरा जैसे छोटा भाई अंकुर था। इसके अलावा मेरे जैसे ब्लड रिलेटिव्स में से तो और इसके अलावा कोई भी नहीं था फंक्शन में, कोई भी नहीं। तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि कौन आया था फंक्शन में, कौन नहीं आया था। तो सबके अलग अलग अपने लाइफ के सेट ऑफ रीजंस रहे हैं कि अब मैं ये तो नहीं एक्सप्लेन करूँगी वो इसलिए नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया। ठीक है, देखो सबकी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है, सबकी अपनी लाइफ के डिसीजंस होते हैं। तो जिनको जो सही लगता है वो इंसान वो करते हैं। तो इस चीज़ को तो कोई वो बात नहीं है। वैसे भी हम भी समझते हैं कि जैसे भी देखिए बीमारी फैल रखी है, तो इस टाइम ना ठीक है ज़्यादा ना ही इकट्ठे हो तो वही बेटर है। तो
बस यही था कि कम ही लोग थे। आप खुद देख सकते हो, देखिए हमने जिस हिसाब से हॉल बुक कर रखा है उस हिसाब से गेस्ट नहीं है, कम है ना। तो वैसे तो हमने सोचा था कि करीबन 30-40 गेस्ट तो हो ही जाएंगे, 40 तक तो, 40-45 तक का तो अरेंजमेंट था, मतलब जो भी है अभी इस टाइम। लेकिन ठीक है, कोई मतलब नहीं आ पाए तो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां रही होंगी कि नहीं आए, तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे इतना तो खुशी है कि ना, देखिए गिफ्ट्स तो भेजे हैं विहान के लिए, सब ने ही भेजे, चाहे मतलब कोई आ पाया हो ना आ पाया हो। चलो ठीक है, लाइफ में अब मेरा पॉइंट लाइफ का वो आ चुका है कि मेरे को अब मैं लाइफ में अगर पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैंने ना लाइफ में चीज़ें समझ आ गई हैं मुझे कि बस अब वो चीज़ें ना दुख देंगी, तकलीफ़ देंगी, जो देंगी तो देंगी, लेकिन वो है कि अब मेरी लाइफ से मैंने शिकायत तो जो होती थी ना, कि वो चीज़ जो लाइफ में आती थी कि यार ये होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, मतलब मैंने छोड़ दी है, वो चीज़ें छोड़ दी है। मतलब जिस दिन आप ना लाइफ में ना दूसरों से उम्मीद करना छोड़ के खुद से ही उम्मीदें जोड़ लेते हो ना लाइफ में, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। और ये ना देख लीजिए, गिफ्ट में विहान को मिली है ये साइकिल मिली है, और विहान को इसमें ना घोड़ा गाड़ी टाइप साइकिल है। इसमें ना ये देखो, एक तो साइकिल की तरह भी यूज़ होती है ये। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ इस साइकिल की ये है कि इसमें सीट बेल्ट है, और सीट बेल्ट की वजह से ना बच्चे का जैसे ज़मीन पे गिरने का भी इस तरीके का कोई डर वाली बात नहीं है। और ये भी इसे गिफ्ट में मिली थी। ये बॉल पता है क्या, इस बॉल पे ना जैसे अलग अलग तरीके की लाइट्स और रिंग्स लगी हुई हैं और बटन्स हैं काफ़ी सारे। तो ना जैसे ही हम कोई बटन दबाते हैं ना, तो इसमें ना अलग से ही ना ट्यूनिंग अलग अलग तरीके की बजने लग जाती है। और ना इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो छोटे बच्चे को ना अच्छा लगता है ऐसी बॉल को हाथ में पकड़ के खेलने में। तो सब कह रहे थे कि विहान ना साल का हो गया, अब तक तो चलना चाहिए था, पर मेरी मम्मी कह रहे हैं कि ना विहान ना अभी टाइम लेगा, 2-3 महीने और लेगा चलने में, क्योंकि ना तुम सब बच्चों ने भी टाइम लिया था चलने में। करीबन 1.25 साल बच्चे ले लेते हैं चलने में कई बच्चे। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कम से कम विहान 2 महीने तो और ले लेगा। और मैंने यही चीज़ सोची है, मैं आपको बताना चाह रही थी कि ना अभी जैसे सेलिब्रेशन किया है ना, इसी तरीके का ना, इस तरीके का इतना बड़े लेवल पे तो नहीं कहती हूँ, पर एक प्यारा सा सेलिब्रेशन करेंगे जब विहान पहली बार चलेगा। ठीक है ना? कैसा है मेरा आइडिया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना जी? तो हमारे ना मतलब मैंने आपको बता ही दिया पार्टी में कौन कौन आया हुआ था। तो हमारे एज सच ब्लड रिलेटिव से तो कोई नहीं थे, बट हमारे जैसे फैमिलीज़ में कोई नोन होते हैं, है ना, अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है जान पहचान की, तो हमने इनवाइट किया हुआ था। तो ठीक है, इस तरीके से गेस्ट आए हुए थे, और देखिए कितने सुंदर सुंदर से गिफ्ट भी लेकर आए थे ना विहान बाबू के लिए। तो जी ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट हैं। और ठीक है जी, और आप सोचोगे कि ना मैंने ज़्यादा इतने फेसेस रिवील क्यों नहीं करे हैं वीडियो में सबके, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि ना मैं ना कभी भी किसी की परमिशन के बिना पूछे मैं कभी भी किसी की वीडियो फ़ोटो कभी भी वाईटी पे नहीं डालती हूँ। मैं सबसे पहले और ना पर्सनली पूछती ज़रूर हूँ कि आप कंफर्टेबल हो तो ठीक है मैं डाल दूँगी, नहीं तो नहीं। तो यहाँ भी मैं सबसे पूछ लेती हूँ, तो मैंने पूछ लिया था मतलब, तो मुझे खुद ही लगा कि ना मैं रहने देती हूँ, मतलब जितना हो सके ना मैंने कोशिश यही करी कि वीडियो में ना मतलब सिर्फ हमारी फैमिली ही ज़्यादा दिखे आप सबको। आप समझ जाइए ना कि मैं ना हर किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे विहान बाबू काफ़ी ना, एक्चुअली पता है क्या, विहान बाबू खुश कम था, थोड़ा डरा डरा सा शुरू में ज़्यादा था, क्योंकि ना बहुत लाउड म्यूज़िक था, और ये केक तो आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे ये जो मोमेंट था ना, जिस टाइम केक काट रहा था, तब मुझे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि सनी और मैंने ना काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई थी कि जो हम केक हमने सोचा था कि हम बड़े लेवल पे, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं सनी को बोला करती थी, सनी जब हम ना सेलिब्रेट करेंगे ना बड़े लेवल पे पार्टी करेंगे, जैसे शादियों में करते हैं ना पार्टी, वैसी शादी वैसी उसी तरीके की पार्टी करेंगे और सबको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे। सनी फिर मेरे पास एक दिन बैठे थे, प्रेग्नेंट थी जब मैं, तब मेरे साथ बैठे बोल रहे थे निधि इनको भी बुलाएंगे, निधि उनको भी बुलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हमारी इस तरीके की बातचीत चलती थी, और फिर वही चीज़ें ना एकदम फ्लैशबैक की तरह आपके दिमाग में चल रही होती हैं, और आपको ये चीज़ें याद आ रही होती हैं कि देखो टाइम इंसान का कैसे से कैसे बदल जाता है। तो यहाँ मेरी मम्मी मेरे साथ बैठे हुए थे, और आज कुदरती ऐसा हुआ कि मम्मी ने भी येलो कलर का सूट पहन लिया और मैंने भी येलो। आप भी जानते हो ये चीज़ तो कि प्लान तो कुछ नहीं था मेरा, तो येलो कलर का मुझे इसलिए पहनना पड़ गया क्योंकि मुझे एट अ टाइम बहुत ही जल्दी में निकली थी, मैं तैयार हो ही नहीं पाई थी। एक बार तो मन था कि मैं पार्लर पे ना जाके थोड़ा आईब्रोज वाईब्रोज तो बनवाई आऊँगी, पर फिर सोचा चलो छोड़ो बाद में देखेंगे ये चीज़ भी। तो विहान ने केक खाया
खाया था और विहान को केक पसंद आया था। स्पेशली आपने इस केक में देखा होगा ना, ये च्युइंगम वाला केक था। जैसे इसमें ना च्युइंगम नहीं होती, उसका फ्लेवर आ रहा था अलग ही टाइप का, जैसे रबड़ रबड़ टाइप, इस टाइप का कुछ केक था ये। और इसमें ना जैसे आगे एक चॉकलेट नहीं बनी हुई थी, तो वो भी च्युइंगम वाली थी। तो केक अच्छा था, टेस्टी था। तो यहाँ पे ना मतलब हम सब ना मतलब आपस में फैमिलीज़ थे, परिवार थे, तो आपस में बातचीत करने लग रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि विहान बाबू को ना कंफर्टेबल नहीं है सैंडल पहनने में, क्योंकि वो ना सैंडल्स से ना वजह से ना, क्योंकि पहली बार पहनाए थे हमने सैंडल्स विहान को, और वो बिल्कुल ऐसे उदास सा होके बैठा था। तो मैंने ना विहान को सोचा थोड़ी देर ना मैं ज़मीन पे बैठा देती हूँ, थोड़ा सा खेल लेगा बच्चा, ना ऐसे परेशान सा हो रखा है, क्योंकि वो जूते से पहन रखे थे ना विहान ने, चाहे सैंडल, उसकी वजह से। तो मैंने यहाँ पे इसको बैठाया ना, तो सारे के सारे फूल खिंडाने लग गया था, देखना फूलों को हाथ मारे जा रहा था। तो यहाँ पे ना सारे के सारे ना विहान को देख के हंसे जा रहे थे, इसकी हरकतें देख के। सब बोलते चलो जी एट लास्ट विहान खुल तो गया, अब हंसा जाके। मतलब गोदी में थोड़ा सा ना एक्चुअली लाउड म्यूजिक की वजह से थोड़ा डर रहा था, और एक लाइटनिंग सी हो रखी थी ना, तो विहान को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो यहाँ मेरी मम्मी बैठे हुए थे और विहान बाबू की सैंडल, और मैंने जैकेट भी विहान की उतरवा दी थी, क्योंकि ना इसकी वजह से भी शायद विहान को थोड़ी गर्मी लग रही थी। वैसे तो एसी चल रहा था और अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद अपने स्नैक्स वगैरह भी खाने शुरू करे थे। हमने सोचा चलो हम स्नैक्स भी खा लेंगे। स्नैक्स में पता है क्या क्या थे, वो फ्रेंच फ्राइज़ थे, और इसके अलावा वो मंचूरियन थे, और कोल्ड ड्रिंक थी, और एक और चीज़ थी जो मैं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रही। मेरे को दिखेगी तो मैं आपको बता दूँगी, अब भूल जाते हैं और ऐसा है ना। और आज ना मतलब जब ये वीडियो, शायद आज ये 5 तारीख को ही वीडियो जाएगी। मैं अभी इस आपकी वॉइस ओवर जो आज कर रही हूँ ना, तो आपको भी पता है कि आज हम घर खाली करने लग रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। बच्चा भी है छोटा, उसके अलावा बिल्कुल एंड डेट पे अगर आप घर की शिफ्टिंग करते हो तो ऐसे दिक्कत तो आती ही है। और यहाँ पे देख लीजिए विहान बाबू काफ़ी खेल रहा था, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा विहान बाबू की गाड़ी आप सबको कैसी लगी। हाँ जी, तो ये देख लीजिए सब अब खाना पीना, ये तो स्नैक्स चल रहे थे एक्चुअली ना, हमने बाद में डिनर किया था रात को। तो ये जैसे उससे पहले हमने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। तो ये देख लीजिए, हाँ 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 याद आ गया, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग रोल्स। हाँ, मैं स्प्रिंग रोल्स का नाम भूल रही थी, मुझे बाकी तो सारी चीज़ें याद आ गई थी, बस मैं इसी चीज़ को भूल गई थी ना। तो यहाँ पे यही चीज़ें थी, आप देख लीजिए। और यहाँ मम्मी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो सबने ना जैसे कोल्ड ड्रिंक डाल दी थी, कोल्ड ड्रिंक पीने लग रहे थे। तो मम्मी भी पी रहे थे, मैं भी पी रही थी। और आई एम सॉरी, आप मुझे हमेशा कहते हो कि आप कोल्ड ड्रिंक मत पिया कीजिए, बट ये होता है ना ऐसे फंक्शन में, जैसे सारे पी रहे होते हैं तो ऐसे मना नहीं किया जाता ना, तो थोड़ा बहुत तो खाया पिया जाता है। वैसे मतलब नॉर्मली डे टू डे लाइफ में मत लो। और यहाँ मम्मी मेरे लिए थोड़े से ना ये मंचूरियन वगैरह डाल रहे थे। मम्मी बोलते ले तू ये भी खा ले, एक माँ होती है ना, माँ ऐसी ही होती हैं। मतलब पता है पार्टी में यहाँ पे क्या हो रहा था कि ना मम्मी खुद तो खाए ना खाए, लेकिन डाल डाल के चीज़ें मुझे दिए जा रही थी, कह रही थी तू ये भी खा ले, तू वो भी खा ले, ऐसे ही होता है। और ये विहान बाबू को ना जैसे बड़ा वाला शीशा मिल गया यहाँ पे, तो ना खुद का ही शक्ल देख देख के कभी हंसता, कभी देखे जा रहा, खुश हुए जा रहा था। और ना जैसे मैं विहान को साइड से देखती हूँ तो विहान की कुछ कुछ शक्ल मेरे पे आती है, क्योंकि मेरी एक छोटे होते की फ़ोटो थी मेरे पास, तो शायद अगर मिली तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। तो उसमें कुछ कुछ शक्ल ना मेरी आती है विहान में, मेरे को खुद को लगता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है जब मैं छोटी होती की मेरी फ़ोटो थी ना। पर सामने से देखो तो सन्नी लगते हैं बिल्कुल, और जब हम साइड से देखते हैं ना तो, और देखो विहान के ना सिर पे एक भंवरा है। भंवरा किसको कहते हैं, जैसे गोल गोल होता है ना सिर पे। तो ना मेरे को ना जैसे विहान पैदा हुआ था ना, तो सारे ऐसे कह रहे थे कि ना अगर बच्चे के ना सिर पे भंवरा होता है तो लड़का होता है, भंवरा नहीं होता तो लड़की होती है, मतलब दूसरा बच्चा। तो ऐसे ही मतलब ये तो ऐसे ही कुछ, ये तो कोई बात नहीं होती, वैसे ही मतलब कहने की बातें होती हैं, लोगों ने बनाई हुई धारणाएं होती है ना। तो ना सब कहते थे कि ना विहान के बाद ना, विहान की एक तो चोटी निकलती है बालों की, और एक सिर पे भंवरा है, तो विहान के बाद दूसरा बच्चा भी लड़का होगा। तो इस तरीके की बातें बोलते थे। और यहाँ पे ना बाद में ना जब स्नैक्स वगैरह हमने खा लिए थे ना, तो अंधेरा करवा के यहाँ पे कुछ वो लाइटनिंग डीजे वगैरह, मतलब डीजे इन द सेंस ये कुछ इनबिल्ट का है, मतलब रूम के अंदर ही लाइटनिंग है यहाँ पर, तो म्यूज़िक तो तेज़ चल ही रहा था, तो यहाँ पे ये चलवा दिया गया था। और ना विहान थोड़ा सा ना, मैंने उसको गोदी में भी बीच बीच में लिए जा रही थी, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, पहली बार ये चीज़ देख रहा था। मुझे लगा था विहान डरेगा, पर एक्चुअल में उल्टा हुआ, जब ये लाइटनिंग
लाइटनिंग रोशनी देख के तो विहान बहुत खुश हो रहा था, मतलब ये भी इंजॉय करने लगा था। और यहाँ पे मेरे पापा जी का डांस देख लीजिए, मेरे पापा जी आगे थे डांस करने के लिए। एक्चुअली किया तो सबने था, बट ना हुआ क्या कि मेरे फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो शूट नहीं कर पाई और आप सबके सामने नहीं ला पाऊँगी। जैसे सबने डांस किया था ना, तो बस ये शुरुआत करी थी मेरे पापा और मम्मी ने, बाद में तो सबने डांस किया था। तो देखते हैं, क्या पता किसी और ने फ़ोन में शूट किया होगा तो मैं किसी और से ले लूँगी, आपको दिखा दूँगी बाद में, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए मेरे पापा जी का डांस, आपने दिन में भी किया था ना। पापा जी मम्मी हैं, मतलब डांस करते हुए बिल्कुल नहीं शर्माते। और एक मैं हूँ जो जिसको डांस ही करना नहीं आता। मैं एरोबिक्स कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वाला डांस कर लेती हूँ, पर ऐसे वाला डांस तो मुझे कुछ नहीं आता। और मेरे को लग रहा है कि लाइफ में ना जो चीज़ नहीं आती वो तो बिल्कुल करके देखनी ही चाहिए। तो ना मैं ये सोच रही हूँ कि मैं डांस क्लास ज्वाइन करूँ अब, जैसे ये कोरोना वोरोना थोड़ा कम होगा। और एक्चुअल में ना मैं इतनी सारी जो तैयारियां हैं ना, जैसे अपनी शिफ्टिंग की सामान वगैरह लेके इसीलिए ही कर रही हूँ। मतलब जैसे फर्नीचर मेन खरीदे जा रही हूँ, ताकि ना बाद में कम निकलना पड़े। जब जैसे कई बार आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो ना कि गाइडलाइंस हो जाएं, कोई कहे कि आपको अभी घर से नहीं निकलना। तो जो जो मेन काम है ना मैं अभी निपटा रही हूँ, इसीलिए मैंने वो बेड वगैरह अलमारी भी खरीद ली थी। और ये यहाँ पे हम ना आ गए थे, ये दूसरा होटल था, वहीं नज़दीक में था, दिन में ही बात कराया था मेरा भाई। तो यहाँ पे देख लिए चावल हैं और ये मिक्स वेज थी, दाल थी। तो खाना वाना शुरू हो गया था, बाद में हमने ना कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी। और ये मेरी प्लेट थी, और मैंने ना चावल लिए थे, ये आधा नान लिया था, क्योंकि पेट तो स्नैक्स से ही भर जाता है ना, तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा। और यहाँ देखिए इसमें ना बाल्टी टाइप मतलब थोड़ा डेकोरेशन के लिए रखते हैं, तो ना यहाँ खाना खा रहे थे सब, तो मैंने थोड़ा सा शूट ले लिया था यहाँ पर भी। बट मेरे को सच बताऊँ, मैं नींद में खाना खा रही थी इस टाइम, मुझे इतनी नींद चढ़ रही थी, क्योंकि कुछ भी कहूँ मैं, लेकिन ना मेरी ना फिर भी आदत है, मतलब आप समझ रहे हो ना। वैसे भी थक गई थी क्योंकि विहान का जन्मदिन था, दिन में भी पूरा बिजी थी। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और मेरे से ना इतना खाया नहीं जा रहा था, मेरा पेट फुल हो गया था स्नैक्स खाने में ही। तो आप भी खा लीजिए। सॉरी आपको नहीं बुला पाई ना, क्या करते ना, मतलब आप भी समझिए, मैं आपको बताया था ना, कई महीने पहले ही बोल दिया था मैंने। एक तो अब ये चीज़ हो रखी है कि हम बाहर से किसी को बुला भी नहीं सकते ना, इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे फंक्शन कर भी नहीं सकते। और दूसरा ना थोड़ा सा डर भी बैठ गया था कि पता नहीं जैसे कौन बंदा आ जाए, लोग मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हुआ था। आपको तो पता ही है ना, आपने तो देखा ही है कि कभी मेरे पेज बनाए, कभी कुछ हुआ मेरे साथ, इतना कुछ हुआ। मुझे लगा कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोई ऐसा हेटर आ गया बाई चांस, मतलब पार्टी में, तो सही नहीं है ना। तो यही रीज़न था कि हमने घर में ही पार्टी कर ली थी। और ये देख लीजिए। तो जी आज है 5 तारीख और हम गर्मी में बैठे हैं। हमारे यहाँ की लाइट चली गई, इन्वर्टर भी फेल हो गया है, क्योंकि अब हम रिचार्ज नहीं करेंगे यहाँ का। हाँ बच्चे ले आजा। ये रहा मेरा बाबू जो कि गर्मी में परेशान हो रहा है, तो मैं इसको अब दूसरे घर ले जाऊंगी। अब उस घर में भी लाइट है, यहाँ का रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें रहना ही नहीं, हम जा रहे हैं आज यहाँ से। आ जाओ मेरे बच्चे। तो जी इस वीडियो को मैं अभी ख़त्म करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा चलिए जी ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे बाबू बाय बाय कर दे बाबू। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।